बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो मैं प्रतीकात्मक रूप से कुछ कुछ बोल देता हूँ और ये जारी रहेगा। आज का दिन भी ठीक नहीं था, लेकिन उम्मीद है वो अपने आप को रिट्रेस करेंगे। कौन रिफ्रेश करेंगे? जिन्होंने भी सदन की मर्यादा को कलंकित किया है। यानी कि मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए? निश्चित रूप से मांगनी चाहिए, निश्चित रूप से मांगनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदना। बिहार के इतिहास में ऐसी पहली बार घटना घटी जहां बिहार विधानसभा स्पीकर और बिहार सरकार के मंत्री के आपस में ही नोकझोंक हो गई। जी आपको बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान ही जब ऑनलाइन जवाब को लेकर के बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा और ग्राम पंचायत मंत्री सम्राट चौधरी आपस में ही भिड़ गए और साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा को यहां तक कह दिया कि आप ज़्यादा व्याकुल मत होइए। तब विजय सिन्हा जो विधानसभा स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि आप इस तरह का शब्द सदन के अंदर में प्रयोग नहीं कीजिए। तो वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि आप इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। यह पहली बार इतिहास में देखा गया। इसको लेकर अब बिहार की सियासत काफ़ी गहमा गहमी में चल रही है। हर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से बयानबाजियों का बौछार शुरू हो गया है। इसी क्रम में एलजेपी के इकलौता विधायक राजकुमार सिंह ने भी जमकर बिहार सरकार पर हमला बोला है और साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री को भी नसीहत दी है कि हमने अपने जीवन में ऐसी पहली बार घटना घटते हुए देखी है जहां उनकी गरिमा को, बिहार विधानसभा की जो कुर्सी है उस गरिमा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आगे आप सुनिए कि क्या कुछ एलजेपी के इकलौते नेता राजकुमार सिंह कह रहे हैं। ये बहुत ही सब लोग जानते हैं कि ये अवांछित दृश्य था और लोकतांत्रिक परंपरा के लिए ये बहुत ही एक आज अच्छा दिन नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा विशेषण का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो जिम्मेदारी के पद पे लोग बैठे हैं उनको अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों का, मर्यादा का, आसन की मर्यादा का निश्चित रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि ये बात पक्ष विपक्ष की नहीं होती है। अक्सर ये होता है कि आप किन मूल्यों को लेकर, किन आधार पे आप इस सदन में बैठे हुए हैं, किन के लिए बैठे हैं। तो बहुत बुरा था और देखिए अच्छा है वो। कल भी आपने ये सवाल उठाया था, आज फिर वो बात हो गई है। जब सदन सड़क में तब्दील होगा तो लोग बोलेंगे और मेरे जैसे लोग बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो मैं प्रतीकात्मक रूप से कुछ कुछ बोल देता हूँ और ये जारी रहेगा। आज का दिन भी ठीक नहीं था, लेकिन उम्मीद है वो अपने आप को रिट्रेस करेंगे। कौन रिफ्रेश करेंगे? जिन्होंने भी सदन की मर्यादा को कलंकित किया है। यानी कि मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए? निश्चित रूप से मांगनी चाहिए, निश्चित रूप से मांगनी चाहिए। ये विधानसभा अगर आसन विधानसभा की गरिमा का सवाल है, ये सारे सदस्यों की गरिमा का सवाल है। ये बात कोई पक्ष विपक्ष की नहीं है। अगर हम बैठे हुए हैं उस सदन में तो सदन का जो आसन है वो सबके लिए सर्वोपरि है। अगर उस आसन को कहीं से भी चोट पहुंचती है तो निश्चित रूप से जिनके द्वारा चोट पहुंचाई जाती है उनका ये कर्तव्य बनता है और वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह भी, मंत्री छोड़ दीजिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक नागरिक को भी अगर कोई आप अपने घर में ही माता पिता की अवहेलना गलती से हो जाता है, कई बार इम्पल्सिव होता है कि आप इम्पल्स में कुछ बोल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको, जब यहाँ पे आप चुनकर आते हैं तो आपको बहुत तरह की मर्यादा में रहनी पड़ती है। आपको धीरज संयम रखना पड़ता है। अगर आपने धीरज संयम खोया है तो उसके लिए तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब मेरे भी प्रश्न की बारी आती है तो इसी तरह से चुप करा दिया जाता है और साथ ही साथ उन्होंने जो आज की जो घटना घटी है उस पर भी उन्होंने कहा है कि इस तरह से आगे चल कर के भी बिहार के विधानसभा सत्र में इस तरह से नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जनता के जो कमी है, जो जनता के जो सवाल है उसको उठाना चाहिए, न कि आपस में ही नोक-झोंक के चलते बिहार विधानसभा को स्थगित करना पड़े। देखने वाली बात रहेगी कि आगे चल करके क्या कुछ बिहार की बदलती तस्वीर सामने आती है, वो भी हम आप तक लेकर जरूर हाजिर हो जाएंगे। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।